राज ने क्या कर दिया आंटी जी? प्रीति क्या गलती थी? इसे अपने गांव से निकाल दिया क्या? ये अपने घर में भी नहीं रह सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। प्रीत का अब खुद का घर है। मैंने तुझे अपनी बहू मान लिया है, तू मेरे साथ चल। इसे कहते हैं एंट्री। तो फिर मैं भी देखता हूँ कि तुझे इस घर में एंट्री कैसे मिलती है। तू चाहता है ना कि मैं तेरे साथ इस घर में रहूं? हाँ मम्मी। रहूंगी, लेकिन तब जब मेरी बहू भी मेरे साथ इस हवेली में रहेगी। इतने सालों बाद तू आई है और आज भी तुझे दुश्मनों का साथ देना है। पर एक बात याद रखना, ये लड़की इस घर में नहीं आएगी। तो फिर ठीक है, चलो बेटा। मुझे मंजूर है। आज मेरी बहू का गृह प्रवेश। चल मेरे साथ चल। आजा राज। तुम दोनों यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। सुखी बेटा, बेटा तुम बेफिक्र होकर घर जाओ। आज से प्रीत बाजवाओं की अमानत है। आओ बेटा। आओ। भगवान् विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि।
साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। पापा, मैं जानता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन मेरी बात मानिए। अगर मां को इस घर में लाने के लिए ये शर्त है, तो मुझे दुनिया की हर शर्त मंजूर है। और बात रही उस प्रीत की, तो पापा आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मेरे अंदर आपका खून है, बाजुबाओं का खून। पहले भी मात दे चुका हूं उसको, और फिर से दे सकता हूं, और देकर रहूंगा। इतना तड़पाऊंगा ना उसे कि उसकी जिंदगी नर्क बना के छोड़ दूंगा। ऐसा नर्क बनाऊंगा ना कि वो भीख मांगेगी आपसे, मुझसे, हम सभी से, कि मुझे इस घर से जाने दो। राज, मंदिर में आना। जी मां। मोहिनी, क्या है ये सब? हाँ? मुझे और मेरे बच्चों को इजाजत दे दीजिए। अब आपका बेटा राज और अमृत दीदी दोनों घर वापस आ गए हैं, और जैसे राज ने कहा कि अब आपका परिवार पूरा हो गया है, तो हमारी क्या जरूरत है आपको। अब हम चलते हैं। हाँ? पागल है तू। तूने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि अमृत और राज के आने के बाद मैं तुझे जाने दूंगा? तू बीवी है मेरी। तेरा मुझ पर इस घर पर उतना ही हक है जितना अमृत का। बल्कि तेरा तो थोड़ा ज्यादा है मोहिनी। कम से कम तुझे अपनों में और दुश्मनों में फर्क तो पता है। तू कहीं नहीं जाएगी। पर अब जब अमृत दीदी घर वापस आ गई हैं, तो आपके बेटे राज को ये सब अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेटा है मेरा, सब समझता है। ये जानता है कि तेरा हक मुझ पर अमृत से ज्यादा है, क्योंकि तूने मेरा साथ तब दिया जब अमृत मुझसे छोड़ के चली गई। राज, मंदिर में दिया जलाना। अमृत दीदी ना तुम्हें बुला रही है। अरे तुम लोग यहाँ क्या खड़े हो? जाओ सामान रख कर आओ। जाओ। और सुनो, मंदिर में हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करना कि जो तुम चाहते हो ना वैसा हो। शायद भगवान तुम्हारी मनोकामना पूरी कर दे। मेरा मतलब है कि प्रीत जल्द से जल्द इस घर से चली जाए, है ना जी? गाड़ी निकाल। चलो कोई तो है वहां जो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा।
उसका साथ देगा। हाँ ताई जी, अमृत आंटी बहुत अच्छी इंसान है। वहां पे तो कोई प्रीत को, वहां पे तो कोई मन्नू को घर में घुसने भी नहीं दे रहा था। बस उन्हीं की वजह से सब कुछ ठीक हो गया। बाबा जी, मेरी बेटी को मेरे किए की सजा मत देना। उसका ख्याल रखना। ताई जी, एक गलता सो, आज पहली बार आपने मन्नू की बेटी शब्द का इस्तेमाल किया। बड़ा चंगा लगा ताई जी। चंगा लगता है ना बेटी? आप उसे प्रीत ही बुलाएंगे, क्योंकि वही उसकी पहचान है। मैं क्या परछाई, अब तो कुछ खा लो। अब तो खाना खा ही लो। सुबह से एक अन्न का दाना तक पेट में नहीं गया। अब तो सुखी भी आ गया है। अब तसल्ली हो गई ना? हाय रब्बा! ये लो, जोत जला लेना। राज, तू इसके साथ खड़े होके पूजा कर ले, मैं बाकी के इंतजाम करके आती हूँ। जी। हे अम्बे मैया, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। आपकी कृपा से मैं अपनी लड़ाई जीत जाऊं, आपसे बस इतनी प्रार्थना है। तूने यहाँ आकर और इस लड़ाई में मेरी माँ का सहारा लेकर अच्छा नहीं किया प्रीत। तुझे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शुक्रिया। मेरी माँ को ढाल बनाकर इस घर में घुसने में शर्म नहीं आई तुझे? यही तो रोना है राज, कि तो रिश्तों को हथियार और ढाल की तरह देखता है, जबकि रिश्ते रिश्ते होते हैं, भरोसे पर टिके होते हैं। खैर, तुझमें इतनी समझ ही कहाँ है? हाँ, अगर सोचना है तो ये सोच कि तू चाह कर भी अपनी माँ को इस घर में नहीं ला सका, और मैं जो तूने नहीं कर दिखाया वो मैंने कर दिखाया।
तेरी तो सारी मेहनत बेकार चली गई। मतलब भवनियों की इज्जत मिट्टी में मिला दी, इतने बड़े बड़े कांड किए, पर क्या हुआ? जिसके लिए, जिसके अधिकार के लिए तूने ये सब किया, उसी माँ ने तेरे कहने पर घर से आने से मना कर दिया। तू तो बड़ा बदनसीब निकला। मेरी मां की बदौलत तू इस घर में घुस तो गई है प्रीत, लेकिन मेरी पत्नी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि पत्नी बनने का हक मैं तुझे कभी नहीं दूंगा। जिस लड़की ने मेरे वीर जी की जान ली है, मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता। सोनियो, प्यार तो तू कर चुका है, बस दोबारा एहसास दिलाना बाकी है। राज बाजवा तुझसे सिर्फ नफरत करता है, और इस कदर नफरत करता है ना कि जब भी तेरी शक्ल देखता हूं ना, मन करता है तेरी जान ले लूं। चला दे चाकू और कर दे एक ही पल में सारा किस्सा खत्म। चला ना जाने मन। क्या हुआ? हाथ नहीं चल रहे? तेरे हाथ चल ही नहीं सकते, क्योंकि तेरी आंखों में अब भी वही प्यार दिखता है जो तूने मुझसे किया था, जब तूने मुझे पहली बार देखा था, जब तुझे ये नहीं पता था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। हाँ, करता था प्यार तुझसे, लेकिन जब तेरी असलियत का पता चला ना कि तूने मेरे रमनवीर जी को मारा, मर गया मेरा प्यार, तो अब इस प्यार की दुहाइयां देना बंद कर। कुछ हासिल नहीं होगा तुझे। समझ, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि मैंने रमनवीर जी का खून नहीं किया है। वो मेरे भी वीर जी थे, मेरी दीदी का प्यार थे। ये और कितना झूठ बोलेगी? हाँ, किस किस से झूठ बोलेगी? मेरी माँ को झूठ बोला, सबको झूठ बोला, लेकिन मैं तेरी असलियत अच्छे से जानता हूँ। मिस प्रीत पवनिया, अगर तू बेकसूर होती ना, तो तेरी माँ को पैसे देके केस रफा दफा नहीं करवाना पड़ता, समझी? प्रीत, कितनी भी कोशिश कर ले तू, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। और एक सच्चाई और सुन ले, राज तुझसे प्यार नहीं करता, और इस बात को तू जितना जल्दी समझ ले उतना तेरे लिए ही अच्छा है। राज, फिर तो इसके दो ही अंत होंगे राज। या तो तुम मुझसे दोबारा प्यार करने लगेगा, या फिर इतनी हिम्मत जुटा लेगा कि ये चाकू चलाने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपेंगे। और रही बात मेरी, तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। अगर लड़ाई लड़ने का इतना ही शौक है ना प्रीत, तो मेरी मां को बैसाखी बनाना बंद कर। लड़ाई लड़नी है तो अपने दम पर लड़। किया पता,
अपने दम पर ही पत्नी होने के तुझसे सारे अधिकार लूंगी मैं।